अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं ब्रेन एनाटॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सही से देख लीजिएगा और अगर नोट करना है तो नोट भी कर लें। ठीक है, ओके। सबसे पहले सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ब्रेन को हमने डिवाइड किया है दो हेमिस्फेयर में। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, अच्छा। अब इस हेमिस्फेयर में क्या है हमारे पास? एक तो होते हैं सल्काई या फिशर्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सल्काई और फिशर। और दूसरे होते हैं लोब्स। ठीक है, अब सल्काई एंड फिशर्स कौन कौन से? नंबर फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल वन, लेटरल, सेंट्रल एंड पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्काई। ठीक है, सो चार सल्काई। अब देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल कौन सा है। डायग्राम में कर देखो, ये रहा आपका लॉन्गिट्यूडनल फिशर। लॉन्गिट्यूडनल क्या करता है कि फ्रंटल लोब, लेफ्ट राइट फ्रंटल लोब को सेपरेट करता है। ठीक है, और लेटरल सर्कस क्या करता है? लेटरल सर्कस सेपरेट करता है फ्रंटल लोब को फ्रॉम द टेम्पोरल लोब। ये देखो, ये लेटरल सर्कस है, फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, इसको सेपरेट करता है। और पेराइटी ऑक्सीपिटल सर्कस, ये हमारा पेराइटी ऑक्सीपिटल सर्कस है। ठीक है, ये रहा आपका ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, ये रहा आपका पेराइटल। ठीक है, और यहाँ पे आपका टेम्पोरल। ठीक है, सो ये पेराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब को सेपरेट करता है आपस में। ठीक है, अच्छा। जो लेटरल सर्कस है आपका, ये लेटरल सर्कस है। ठीक है, लेटरल सर्कस सेपरेट करता है फ्रंटल लोब को फ्रॉम द टेम्पोरल लोब। ये आपका टेम्पोरल लोब हो गया। ठीक है, सो ये आपके सल्काई हो गए। अच्छा, नेक्स्ट है लोब्स। लोब्स कौन कौन से हैं? फ्रंटल लोब है, ठीक है, पेराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब है एंड ऑक्सीपिटल लोब। अच्छा, अब हम पहले पढ़ते हैं फ्रंटल लोब। ठीक है, फ्रंटल लोब में कौन कौन से रीजन प्रेजेंट है? नंबर फर्स्ट वन इज जो सेंट्रल सर्कस है। ठीक है, सेंट्रल सर्कस के आगे वाले रीजन जो है दैट इज कॉल्ड एज प्री सेंट्रल सर्कस या गायरस। ठीक है, और पोस्टीरियरली जो प्रेजेंट है, ये आपका पोस्टीरियर पार्ट है ब्रेन का, ये एंटीरियर है। ठीक है, जो पोस्टीरियर इज प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट सेंट्रल गायरस। ठीक है, पोस्ट सेंट्रल गायरस इज सेंसरी। ठीक है, और प्री सेंट्रल गायरस इज मोटर एरिया। ठीक है, इसके आगे, ठीक है, फ्रंटल लोब में प्रेजेंट है फ्रंटल आई फील्ड। ठीक है, एंड ब्रोकाज एरिया। ठीक है, दिस इज ब्रोकाज एरिया। ठीक है, फ्रंटल आई फील्ड, ब्रोकाज एरिया एंड प्री सेंट्रल गायरस। ठीक है, सो कौन कौन से रीजन है फ्रंटल लोब में? हमारे पास थ्री रीजन है। नंबर फर्स्ट इज प्री सेंट्रल गायरस, फ्रंटल आई फील्ड एंड ब्रोकाज एरिया। ठीक है, ये याद रखना। पेराइटल में जो है हमारे पास दो रीजन है। ठीक है, पेराइटल लोब में ये हमने एक पढ़ा ऑलरेडी कि पोस्ट सेंट्रल गायरस, ये पेराइटल लोब का पार्ट है। ठीक है जी, के सेंट्रल गायरस के बिल्कुल पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। और यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर गायरस। ठीक है, सो दो रीजन है इसमें, पेराइटल में पोस्ट सेंट्रल गायरस या जायरस भी कह सकते हो, एंड एंगुलर जायरस। अच्छा, अब यही एंगुलर जायरस, ठीक है, अगर डोमिनेंट साइड ऑफ ब्रेन पे डैमेज हो जाए दैट लीड्स टू अ सिंड्रोम कॉल्ड एज जर्समैन सिंड्रोम। ठीक है, जर्समैन सिंड्रोम। अगर नॉन डोमिनेंट साइड पे डैमेज हो जाए एंगुलर वायरस दैट इज कॉल्ड एज हेमी नेग्लेक्ट सिंड्रोम। ठीक है, अब जो पेराइटल का जो एंगुलर गायरस है, इसका फंक्शन क्या है? ठीक है, इसका फंक्शन हमारे पास है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, राइटिंग, डिस्टिंग्विशिंग लेफ्ट फ्रॉम राइट, मतलब लेफ्ट राइट में डिस्टिंग्विश करना, और आइडेंटिफाइंग द फिंगर्स ऑफ हैंड। ठीक है, सो अगर इसको डैमेज होता है, ठीक है, जर्समैन सिंड्रोम होता है, तो जर्समैन सिंड्रोम में क्या होता है कि एक कैलकुलिया मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकेगा, वो डिस्टिंग्विश नहीं करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और अपने फिंगर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा। दिस इज द डैमेज टू एंगुलर गायरस। ठीक है, सो अगर नॉन डोमिनेंट साइड पे है डैमेज तो दैट लीड्स टू हेमी नेग्लेक्ट सिंड्रोम। मतलब हेमी नेग्लेक्ट मीन्स कि अपने बॉडी का हाफ साइड जो है वो नेग्लेक्ट करता है। मतलब अगर वो शेव करता है, ठीक है, तो हाफ साइड की शेव करता है और हाफ साइड छोड़ देता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इज हेमी नेग्लेक्ट सिंड्रोम। ठीक है, इसके बाद जब टेम्पोरल लोब। ठीक है, अच्छा, टेम्पोरल लोब में है, यहाँ का अगर हम देखें, ये डिवाइड करता है इसको दो में। ठीक है, ये आपका यह सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। ठीक है, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, और नीचे यहाँ पे रीजन होते हैं हिपोकैम्पस एंड एमेगडेला। ठीक है, ये रीजन है हिपोकैम्पस, यहाँ पे एमेगडेला। अगर इस वाले सेक्शन में मैं दिखाऊँ आपको, ठीक है, वो कोई और सेक्शन है उसमें, लेकिन इस तरह होता है कि ये हिपोकैम्पस है और ये आपका एमेगडेला। ठीक है, सो टेम्पोरल लोब में क्या क्या है, ये सल्कस इसको डिवाइड करता है सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस में, ये हिपोकैम्पस और यहाँ पे एमेगडेला होता है। ठीक है, सो टेम्पोरल लोब में क्या क्या है? ठीक है, सबसे पहला है सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस। ठीक है, फिर इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ठीक है, और वर्निकीज एरिया। ठीक है,
अब वर्निकीज एरिया, ठीक है, ये भी स्पीच के साथ रिलेटेड है, और जो ब्रोकाज एरिया फ्रंटल आई फ्लूइड है वो भी स्पीच के साथ रिलेटेड, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड जो प्रेजेंट है इसमें हिपोकैम्पस, ठीक है, और एमिगडेला, ठीक है, और साथ में फ्यूसिफार्म गायरस प्रेजेंट है, ठीक है, फ्यूसिफार्म जायरस और अनकस भी लिख लो। सो दीज आर द पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब, ठीक है। अच्छा, जो फ्यूसिफार्म गायरस है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेशियल रिकॉग्निशन, मतलब फेस को रिकॉग्नाइज करना है। अगर किसी को देखा है, मतलब अपनी माँ जो है अपनी छोटी अपनी छोटी डॉटर को कैसे वो फेशियल रिकॉग्निशन करते हैं, बाय दिस फ्यूसिफार्म गायरस, ठीक है। और जो अंकल है, ठीक है, अंकस जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद सीजर्स, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि अक्सर जो है ना अंकल हर्निएशन होती है, जब अंकल हर्निएट करता है तो वो कंप्रेस करता है, अंकल हर्निएशन में हर्निएट करता है और कंप्रेस करता है क्रेनियल नर्व नंबर 3 को, ठीक है। सो अगर क्रेनियल नर्व नंबर 3 को करता है तो आई में डिफेक्ट आएंगे, ठीक है। सो हिपोकैम्पस एंड एमिगडेला इज एसोसिएटेड विद मेमोरी, ठीक है, मेमोरी के साथ एसोसिएशन है, लेकिन एमिगडेला इज आल्सो विद द इमोशंस, ठीक है, एंड डिसीजन मेकिंग इसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। और ऑक्सीपिटल जो लोब है उसमें हमारे पास विजुअल कॉर्टेक्स होते हैं, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स रीजन होते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा सा एनाटॉमी का है रिव्यू टाइप, ये कि आप लोगों ने इसके रीजन याद करने, सल्काई याद रखने और उनका एक एक फंक्शन याद होना चाहिए आपको, ठीक है। ओके हो गया। सो अगर हम समरी पे जाएँ तो हमने क्या पढ़ा है, सल्कस पढ़े, ठीक है, और लोब्स पढ़े, ठीक है। लोब्स में कौन से, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल, ठीक है। फिर फ्रंटल में 3 रीजन पढ़े, ठीक है, प्री सेंट्रल गायरस, फ्रंटल आई फील्ड, ब्रोकाज एरिया, ठीक है। पैराइटल में हमने क्या पढ़ा, पैराइटल में हमने पढ़ा पोस्ट सेंट्रल गायरस एंड एंगुलर गायरस, ठीक है। टेम्पोरल में हमने पढ़ा सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, हिपोकैम्पस, एमिगडेला, फ्यूसिफार्म, अनकस, और ऑक्सीपिटल में विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। सो दिस इज द समरी। अच्छा, इसके बाद होमनकलस। व्हाट इज होमनकलस? होमनकलस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी, ठीक है, जो कि सुपर इम्पोज्ड होता है ओवर प्री सेंट्रल गायरस एंड पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है। प्री सेंट्रल गायरस इज मोटर रीजन, जो सेंट्रल गायरस है उसे आगे वाला इंटीरियरली जो प्रेजेंट है इसको पोस्ट प्री सेंट्रल गायरस, और पोस्टीरियरली जो प्रेजेंट है दिस इज पोस्ट सेंट्रल गायरस, और ये सेंसरी रीजन है। अच्छा, जो एरिया इज ऑक्युपाइड बाय स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी इन द होमनकलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिसेप्टर। अगर किसी जो फिंगर है आप लोगों के, ठीक है, फिंगर्स, उस पर रिसेप्टर ज़्यादा है, दैट ऑक्युपाई मोस्ट ऑफ द रीजन, मेनली थंब पे ज़्यादा है, ठीक है। सो वो ज़्यादा रीजन ऑक्युपाई कर रहा है। लिप्स पे आपके ज़्यादा रिसेप्टर है, फेस पे, सो फेस जो है ज़्यादा रीजन ऑक्युपाई कर रहा है। अच्छा, अगर आप लोग देखो ये आपका है राइट साइड, इस तरह लेफ्ट साइड पे भी होमनकुलस ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। सो जो लेग रीजन है वो मीडियल साइड पे, ये देखो मीडियली साइड पे हमारे पास लेग रीजन है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, कि लेग जो है वो मीडियली प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट होमनकुलस, ओके। अच्छा, अब होमनकुलस अगर हम देखें, ये राइट साइड है ब्रेन का, ठीक है। सो ये कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड को, ठीक है। सो कंट्रालेटरली कंट्रोल है। अब अगर ये राइट साइड है, ठीक है, सॉरी ये लेफ्ट साइड है ऑफ द ब्रेन, ये कंट्रोल करता है राइट साइड को, ठीक है। सो अगर कोई पेशेंट जो है वो राइट हैंडेड है, ठीक है, तो उसका कौन सा हेमिस्फेयर डोमिनेंट होगा, लेफ्ट साइड का हेमिस्फेयर डोमिनेंट होगा, ठीक है। अगर कोई बंदा राइट साइडेड है, अगर कोई बंदा लेफ्ट साइडेड है तो उसका राइट हेमिस्फेयर जो है वो डोमिनेंट होगा, ठीक है। तकरीबन 95% लोग जो है राइट हैंडेड है, तो उसमें डोमिनेंट हेमिस्फेयर कौन सा है, लेफ्ट वाला, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। व्हाट इज इंटरनल कैप्सूल? अच्छा, इंटरनल कैप्सूल, ठीक है, एक वाइट मैटर का बैंड है दैट इज प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट है, जो थैलेमस है और बेसल गैंग्लिया है उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, थैलेमस एंड द बेसल गैंग्लिया। अगर यहाँ पे मैं देखा हूँ, ये रहा आपका थैलेमस, सॉरी, ठीक है। अच्छा, ये है थैलेमस और ये है आपके ग्लोबस पैलिडस एंड बेसल गैंग्लिया। यहाँ पे आ जाओ, ये रहे आपके बेसल गैंग्लिया जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये रहा आपका थैलेमस, ठीक है। अब इसके बीच में ये जो वी शेप रीजन है, दिस जो मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। सो इसके 3 पार्ट्स हैं, दिस वन इज एंटीरियर लिम्ब, ठीक है, फिर जहाँ पे कर्व हो रहा है दिस इज जीनो, और दिस इज द पोस्टीरियर लिम्ब, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, अब जो पोस्टीरियर लिम्ब है, ठीक है, उसको हम फिर डिवाइड करते हैं इंटीरियर 2/3 में एंड पोस्टीरियर 1/3 में। इंटीरियर 2/3 में मोटर फाइबर्स होते हैं, कौन से, कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के,
कार्टिको स्पाइनल ट्रैक के मोटर फाइबर्स होते हैं इसमें। और पोस्टीरियर 1/3 में हमारे पास सेंसरी फाइबर्स होते हैं, कौन से, डार्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम, ठीक है, ट्रैक जो है, ठीक है, दैट इज कंटेंस टेलेमो कॉर्टिकल ट्रैक, ठीक है। उसके फाइबर होते हैं। और जीनो में जो है ना हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कौन से, कार्टिको सेरेबेलर, ठीक है, कार्टिको सेरेबेलर, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। अब अगर कहीं पे भी इंजरी होती है इनटू द इंटरनल कैप्सूल, इट विल लीड्स टू कॉम्प्लिकेशंस। कौन से कॉम्प्लिकेशन, सो अगर हमारा जो पोस्टीरियर लिम्ब है, ठीक है, वो डैमेज हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कौन से सिम्टम्स आएंगे। 85% जो है ना ब्रांच आती है हमारे पास, सॉरी, अच्छा, अगर हमारा पोस्टीरियर लिम्ब जो है इंजर्ड हो रहा है, दैट विल लीड्स टू प्योर मोटर हेमीपैरेसिस, ठीक है, या एटेक्सिया हेमीप्लेजिया सिंड्रोम, ठीक है, प्योर मोटर हेमीपैरेसिस। क्यों, देखो जो पोस्टीरियर लिम्ब है उसमें कार्टिको स्पाइनल ट्रैक के फाइबर है, टेलेमोकार्टिकल फाइबर्स हैं, ठीक है, तो इसमें एक तो एटेक्सिया होगा, हेमीप्लेजिया, हाफ साइड ऑफ द बॉडी विल बी पैरालाइज्ड एंड सिंड्रोम। और प्योर मोटर हेमीपैरेसिस क्यों, क्योंकि इसमें मोटर फाइबर जा रहे होते हैं, ठीक है, मोस्टली जो पोस्टीरियर 1/3 है। लेकिन अगर जीनो या इंटीरियर लिम्ब वो है, ठीक है, जीनो या इंटीरियर लिम्ब डैमेज है, तो उसमें कौन से, कार्टिको सेरेबेलम, मतलब सेरेबेलम डैमेज होगा उसमें, तो उसमें डिसआर्थरिया होगा, मतलब जो आपका साउंड है वो इरेगुलर साउंड होगा, सही साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, दैट इज कॉल्ड एज डिसआर्थरिया, ठीक है। और क्लम्सी, व्हाट इज मींस बाय क्लम्सी, क्लम्सी मींस देयर विल बी अ डिफिकल्टी इन द फाइन मोटर टास्क, ठीक है, मतलब राइटिंग, ठीक है, या ड्राइंग, कुछ ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, जो फाइन मोटर टास्क है उसमें डिफिकल्टी पेश आएगी, दैट इज कॉल्ड एज क्लम्सी, ठीक। सो क्यों, क्योंकि सेरेबेलर डैमेज हो रही है, तो फाइन मोमेंट्स जो है ना वो इनफेक्ट वो होंगे, सही से नहीं कर सकेगा वो पेशेंट, ठीक है। सो दिस इज डिसआर्थरिया क्लम्सी सिंड्रोम। ओके, नाउ लेट्स कम टू बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स भी है। एक पेशेंट है, ठीक है, उसने उसका डैमेज है क्या, लेफ्ट प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है, व्हाट विल बी हिज सिम्टम्स। मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि ये अगर दो हेमिस्फेयर है ब्रेन के, ठीक है, दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड। अगर पेशेंट में जो लेफ्ट मोटर कॉर्टेक्स है वो डैमेज है, ठीक है, तो उसको कंट्रालेटरली राइट साइडेड मोटर पैरालिसिस होगा। सो राइट साइडेड पैरालिसिस होगा इस पेशेंट को, दिस विल बी द सिम्टम्स। ओके, सो एक पेशेंट है उसने लेफ्ट फ्रंटल आई फील्ड को डैमेज किया हुआ है, सो व्हाट विल हैपन टू हिज राइट एंड लेफ्ट आई, ठीक है, तो उसमें अगर लेफ्ट को डैमेज किया हुआ है तो लेफ्ट साइड को डिविएशन होगी, मतलब इप्सिलेटरल साइडेड डिविएशन, सो लेफ्ट साइडेड डिविएशन होगी इस पेशेंट में, ठीक हो गया। अच्छा, व्हाट इज नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है, अच्छा, एक 64 ईयर ओल्ड पेशेंट है, ठीक है, उसको क्या है कि अच्छा 64 ईयर ओल्ड है और राइट हैंडेड पेशेंट है, वो आया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट है विद द सडन ऑनसेट ऑफ टिंगलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। राइट साइड पे टिंगलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन है। एग्जामिनेशन पे हमने देखा देयर वर कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द राइट आर्म, ठीक है, राइट आर्म पे कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन था। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इंजर्ड, ठीक है, ओके, मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है, कि एक है राइट हेमिस्फेयर, दूसरा है लेफ्ट हेमिस्फेयर, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। अच्छा, जो लेफ्ट हेमिस्फेयर का सेंसरी कॉर्टेक्स है वो कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ बॉडी के सेंसेशन को, ठीक है, ओके। अब सिनेरियो में क्या है कि देयर वर कंप्लीट सेंसेशन ऑन द राइट आर्म, ठीक है, सो राइट आर्म पे सेंसेशन लाज है, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट जो सेंसरी कॉर्टेक्स है वो डैमेज है, ठीक है, तो इसको लेफ्ट प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स डैमेज है, ठीक है, प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स डैमेज, ओके, ओके। सो इफ, अच्छा, जो ऊपर वाला पेशेंट है उसमें अगर इंटायर पैराइटल लोब इन्वॉल्व है, वो भी इंजर्ड है, इंटायर पैराइटल लोब, ठीक है, तो क्या सिम्टम्स आएंगे इसको, ठीक है। अच्छा, ऊपर दिया हुआ है सिनेरियो में कि जो पेशेंट है वो राइट हैंडेड है, ठीक है, राइट हैंडेड है, तो इसका मतलब है कि इसका डोमिनेंट साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड। अब इंजरी कहाँ पे है, लेफ्ट साइडेड पे है, सो अगर लेफ्ट साइड डोमिनेंट है, लेफ्ट साइड पे इंजर्ड है और पैराइटल लोब डोमिनेंट साइड पे इंजर्ड है, ठीक है, उसमें हमारे पास एंगुलर गायरस होता है, तो उससे एक सिंड्रोम होता है कॉल्ड एज जर्समैन सिंड्रोम, ठीक है। अब जर्समैन सिंड्रोम में साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं, नंबर फर्स्ट वन इज कि वो सही से कैलकुलेशन नहीं कर सकेगा, ए कैलकुलाई, ठीक है, ए ग्राफिया ड्राइंग नहीं कर सकेगा, ठीक है, और फिंगर एग्नोजिया, अपने फिंगर को सेंस नहीं कर सकेगा, काउंट नहीं कर सकेगा कि कौन सी फिंगर है इसकी, ठीक है, और लेफ्ट
राइट डिसओरिएंटेशन, उसको लेफ्ट राइट साइड का पता नहीं चलता। दिस इज कॉल्ड एज जजमेंट सिंड्रोम। अगर यही एंगुलर साइड जाइरस जो है वो नॉन डोमिनेंट साइड पे डैमेज हो जाए, दैट विल लीड्स टू हेमिनिक सिंड्रोम। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज देयर इज अ 63-year-old मेल, ठीक है, उसको स्ट्रोक हुआ है 1 week ago एंड ही नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज हिज वाइफ एंड चाइल्ड। ठीक है, मतलब अपने वाइफ और चाइल्ड को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। सो विच रीजन इज इफेक्टेड। ठीक है, अच्छा, हमने पहले पढ़ा कि जो फेस रिकॉग्निशन है, ठीक है, अगर वो फेस रिकॉग्निशन नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्पेग्नोसिया। ठीक है, सो वो कौन सा रीजन था, दैट वाज फ्यूसिफॉर्म जाइरस। ठीक है, सो फ्यूसिफॉर्म जाइरस इसका इंजर्ड है। ओके, नाउ there is a tumor in the medial aspect of the right parieto-occipital sulcus compressing the post-central gyrus. What will be the symptoms? अब ये रहा आपका parieto-occipital sulcus, यहाँ पे ट्यूमर है, ठीक है, वो कंप्रेस कर रहा है इस पोस्ट सेंट्रल गायरस को। ठीक है, अगर इसको कंप्रेस कर रहा है, दिस इज सेंसरी रीजन। ठीक है, सो इस पेशेंट को कंट्रालेटरली क्या होगा, सेंसरी लॉस होगी। ठीक है, सो ट्यूमर इज कंप्रेसिंग द पोस्ट सेंट्रल राइट गायरस। ठीक है, सो देयर विल बी कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसरी सेंसेशन ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, सो उसका लेफ्ट लेग जो है उसमें सेंसेशन लॉस होंगे। थैंक यू।